और इसी विषय बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं दुखद और बड़ी खबर बता रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। तो इस वक्त की ये दुखद और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 92 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। तो ये बड़ी दुखद खबर और अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है। एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। और इस खबर पर जो है पॉलिटिकल एडिटर आजादी टीवी के मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बात की जाए तो भारत देश के 13वें गणराज्य के जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। क्या कहेंगे कि लंबे दौर का 10 साल के तौर पर बतौर पीएम उन्होंने कार्य किया है। कहीं ना कहीं उनके ना रहने से उनके जो है अंत से देश को इसका जो है मतलब बड़ी क्षति हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति इस देश को है, क्योंकि मनमोहन सिंह का योगदान 10 साल प्रधानमंत्री रहे। वो अमेरिका से उन्होंने परमाणु समझौता किया। और उससे बड़ी बात यह है कि 90 के दशक में जब सरकारें बदल रही थी, इस देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। उस दौर में वो देश के वित्त मंत्री बने। उन्होंने आर्थिक आधारीकरण की शुरुआत की। देश को सब कंपनियों के लिए खोला। और आज जिस स्थिति में भारत है, अगर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो उसमें एक बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान का है। इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पिछले बार भी कई बार वो बीमार पड़े, तो सक्रिय राजनीति से वो लंबे समय से ओझल हो गए थे। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद इक्का दुक्का कार्यक्रमों में दिखाई देते थे। पिछली बार एक राजनीतिक कार्यक्रम में लगभग तकरीबन 1-2 साल के अंतराल में दिखे थे। उसके बाद से वो गायब हो गए थे, क्योंकि उसके पहले भी उनकी 2 बार संभवतः बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। आज भी उनको जब सांस लेने में दिक्कत हुई थी तब उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। और उसके बाद जो प्रियंका गांधी है वो पहुंच गई थी। कांग्रेस ने अपनी जो कल की राजनीतिक रैलियां थी वो कैंसिल कर दी थी। तो कहीं ना कहीं एक आशंका, एक अंदेशा होने लगा था कुछ अनहोनी हो गई है। फिर जिस प्रकार से एम्स को खाली कराया गया, सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, तो उसके बाद से लगने लगा था कि देश ने अपने होनहार सपूत को खो दिया है। और अब कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसका अनाउंस कर दिया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। तो निश्चित तौर पर देश और दुनिया के लिए बड़ा झटका है। कपिल सर, जिस तरीके से बात की जाए बतौर वित्त सचिव, बतौर वित्त मंत्री और बतौर प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 साल तक उनका जो कार्यकाल रहा है, यूपी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। ऐसे में सत्ता पक्ष को लेकर और विपक्ष को साथ लेने में एक बड़ी कठिनाइयां थी, क्योंकि बात यह थी सोनिया गांधी को पीएम बनना था, लेकिन उनके नाम पर मुहर लगी है बैठक दल में, संसदीय बैठक दल में। तो क्या माना जाए दोनों ही दलों के लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों दल के लिए एक सहज भूमिका का निर्वहन किया था बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री है वो दल का नहीं होता, देश के लिए होता है। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जो देश हित में हो सकता था, कि आप देखिए कि कम्युनिस्टों का दबाव था कि अमेरिका से परमाणु समझौता ना हो, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी इच्छा पर अडिग रहे। उन्होंने समझौता करके दिखाया। इसको पहले कार्यकाल में उनको लेकर कई तरह की बातें की गई कि वो कांग्रेस के इशारे पर चलेंगे, कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने समय समय पर बताया कि असली प्रधानमंत्री क्या होता है, चाहे वो अमेरिका से परमाणु समझौता हो या तमाम सारे देश हित के निर्णय हों। तो उनके जो उनका योगदान है देश में, 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उसके पहले जैसे मैंने कहा कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक वित्त मंत्री के तौर पर जो उन्होंने देश के लिए किया है, कि ग्लोबलाइजेशन का एक दौर था, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लोगों के लिए खोला, जिसके बाद लोगों के जो स्वास्थ्य जनजीवन है, स्वास्थ्य है, और उनके तमाम सारी चीजों में जो एक बड़ा चेंजेस आया आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो उसमें जो बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, वो किसी को भुलाया नहीं जा सकता, न कहीं भुलाया जाना चाहिए। जब वो सरकार में थे तब विपक्ष की ओर से तमाम सारे उन पर आरोप लगाए जाते थे, लेकिन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती थी। लेकिन आज की तारीख में हो सकता है आपसे कुछ देर बाद तमाम सारी प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलेगी। तो कई बार ये हुआ कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान भी सुना था, जब वो प्रधानमंत्री से पद से हटे थे। उसके कुछ साल बाद उन्होंने कहा था कि मैं इतिहास पर छोड़ देना चाहता हूँ कि इतिहास मेरा मूल्यांकन या मेरा आकलन किस तरीके से करता है।
तो कई सारे तमाम आरोपों के बीच मुझे लगता है कि इतिहास उनको एक नायक के रूप में, इस देश के नायक के रूप में याद रखेगा। बिल्कुल मनोज जी, कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे की, एक बड़ी हस्ती की जो है कहीं ना कहीं इस देश को क्षति जो है हमेशा खलेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी, जो कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर एम्स में मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है। इस दौरान जो है जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं एम्स में। साथ ही प्रियंका गांधी और बात की जाए पीएम, जो पूर्व पीएम है मनमोहन सिंह की बेटी भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। इस तरह की खबर सामने आ रही है।